हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बेहद ही खास जगह पर लेकर चल रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए तो उनके बड़े भाई जिनका नाम बलराम है, बलभद्र भी कहा जाता है और बलदेव भी कहा जाता है। पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो उनके दो ही मंदिर हैं, एक तो मथुरा के वृंदावन में और दूसरा हमारे शहर जम्मू में जो कि पांतीर्थी एरिया में है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये लिखा भी गया है श्री बलदेव जी मंदिर। और ये पुराना बोर्ड भी आप देखिएगा यहाँ पर। ये जो मंदिर है यह धर्मा ट्रस्ट के अंदर आता है। पांतीर्थी से जब आप सिधड़ा पुल की तरफ जाते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर के आगे ही आपको ये मोड़ मिल जाएगा और इसी मोड़ से हम आपको उस मंदिर तक लेकर चलेंगे। ये रास्ता हमें सीधे मंदिर तक लेकर जाएगा। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है तो आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं और गाड़ी आपकी ठीक मंदिर के बाहर जो है वहाँ पार्किंग में लग जाएगी। हम खुद अपनी 2 व्हीलर वहीं तक लेकर जा रहे हैं। श्री बलदेव जी मंदिर धोंदली टक्की, इस जगह पर जहाँ पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है इसे धोंदली टक्की कहा जाता है। और ये सामने देखिए, ये है मंदिर का मेन द्वार। सामने देखिए कितना बड़ा दरवाजा है और अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ हमें एक चीज और मालूम हुई है, वो ये है कि इस मंदिर का नींव पत्थर जो रखा गया था वो महाराजा गुलाब सिंह द्वारा रखा गया था और इसका पूरा निर्माण जो है वो महाराजा रणबीर सिंह द्वारा किया गया था। और दरवाजा आप देखिएगा कितना बड़ा, ये यहाँ पर इस मंदिर के लिए जो एंट्री पॉइंट रखा गया है कितना बड़ा है। और ये वुडन का बनाया गया, पूरा लकड़ी का ये दरवाजा है। यहाँ देखिएगा, हालांकि अब ये जो ऊपर का हिस्सा है ये गिर चुका है, अनसेफ बिल्डिंग इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ ये लिखा भी गया है क्योंकि ये पूरा ऊपर से जो हिस्सा था वो एक टाइम पर गिर गया था। और इसके बाद क्योंकि ये एंट्रेंस है, यहाँ पर भी एक छोटा सा द्वार है और उसके बाद ये मंदिर का प्रांगण है। ये है मंदिर का प्रांगण, ये बलदेव जी का मंदिर है। तो यहाँ पर जो भी लोग श्रद्धालु आते थे, यात्रु आते थे, जो यहाँ पर दर्शनों के लिए आते थे, यहाँ पर वो जरूर विश्राम करते थे। तो उनके लिए भी यहाँ सराय बनाई गई थी। ये उस टाइम की बनी हुई सराय हैं। तो जितने भी श्रद्धालु यात्रु जो भारत के अलग अलग कोनों से आते थे वो यहाँ पर इस जगहों पर ठहरते थे। इस कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे क्योंकि उस वक्त आप समझ सकते हैं नलका वगैरह उस तरह से पानी नहीं होता था, तो इस कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको अंदर मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ जो मेन मंदिर है। श्री, ऊपर देखिए, ऊपर लिखा भी गया है श्री बलदेव जी मंदिर धोंदली टक्की जम्मू। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म रक्षाबंधन के दिन हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसलिए ये कहा जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण से 8 दिन बड़े थे। अंदर मंदिर के सामने देखिए, यहाँ पर ये भगवान बलदेव जी की मूर्ति है और इसी के साथ उनकी धर्मपत्नी, यहाँ पर ये उनकी मूर्ति है, रेवती उनका नाम था, ये उनकी मूर्ति है। ये दोनों मूर्त बलदेव जी और उनकी धर्मपत्नी जी, जब से मंदिर बना है उनका जो स्थापना है तब से ही हुई है। और सामने आप देख सकते हैं ये उसी वक्त का मंदिर जो है वो बना हुआ है। खूबसूरती देखते ही बनती है। और किसी को भी अगर काल सर्प योग की अगर बात की जाए तो वो होता है, तो वो यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। और जिनकी शादी नहीं होती है, जिन बहनों की शादी नहीं होती है या जिन भाइयों की शादी नहीं होती है, वो भी यहाँ पर आए, यहाँ पर माथा टेके। तो ये कहा जाता है कि उनकी भी 1 साल के अंदर अंदर जो है वो शादी हो जाती है, घर में खुशहाली जो है वो बनी रहती है। साथ में ही यहाँ पर भगवान शालिग्राम जो है वो भी यहाँ पर विराजमान है, ये आप देख सकते हैं। और भगवान विष्णु का इन्हें रूप जो है वो कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर जब श्रद्धालु आते थे माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए या फिर भोले बाबा के दर्शनों के लिए जाते थे, यहाँ वो कुछ देर विश्राम करते थे और यहाँ रहते थे। बाहर सराय भी आपको दिखाई, फिर से दिखाता हूँ। और यहीं पर वो भगवान बलदेव जी के भी दर्शन करके यहाँ से जाते थे। ये भी तस्वीर यहाँ भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम की बनाई गई है। यहाँ उनके हाथ में हल भी है। और ये पूरी जो जगह है इसी की परिक्रमा लेनी पड़ती है और जिनको भी काल सर्प योग होता है वो उनका दूर हो जाता है। और यहाँ भी आप देखिए, इसकी बनावट देखिए किस तरह से बनाया गया है। ये पिलर देखें, पूरा आप इसकी आकृति देखें, रोशनी अंदर आती रहे उसके लिए भी पूरी यहाँ पर जगह बनाई गई है। ये छोटे छोटे यहाँ पर ये द्वार बनाए गए हैं, जंगला लगाया गया है रोशनी, ताकि उस समय आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी तो रोशनी कैसे अंदर आएगी उसका भी पूरा इंतजाम किया गया था। यहाँ भी देखिए पूरा आर्किटेक्चर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बनावट बनाई गई है ताकि रोशनी पूरे तरीके से यहाँ इस अंदर इस हॉल में मिलती रहे। ये अभी तस्वीर पूरी साफ नहीं है, लेकिन ये भगवान गणेश जो है ये उन्हीं की मूर्त है। और साथ में आप ये देखिए, ये शायद तभी से ये छोटे छोटे
जो पेंटिंग की गई है यहाँ पर, ये चीज़ बनाई गई है। पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तभी जो कलाकार थे, जो आर्टिस्ट थे, जो इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, जो यहाँ पर पेंटिंग कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा ये भी निर्माण किया गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ये कुआं। ये भी 350 साल पुराना कुआं है और अंदर पानी है कि नहीं है नहीं मालूम। बहुत गहरा है ये कुआं, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। देखते हुए भी डर लग रहा है कि कितना गहरा है। यानी कि अंदर सिर्फ अंधेरा नीचे तक दिखाई दे रहा है और आवाज़ की इको जो है वो भी बाहर सुनाई दे रही है। तो इसे एक तो बहुत इसकी चौड़ाई अगर देखिए आप, यहाँ देखिए, दिखाओ चौड़ाई देखिएगा कितना चौड़ा ये कुआं है और गहरा भी बहुत ज़्यादा है। ब्रिजेश खुद डर रहा है यहाँ पर। डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा, फोन ना गिर जाए। अच्छा पीछे कर ले। और यहाँ इसी के ज़रिए शायद उस समय खींचा जाता था, है ना? हाँ, इसे रस्सी बांधते हैं इसमें, इसी को हाँ, वही फिल्मों में जो देखते थे। तो ये भी तब का बना हुआ है और ये वो सराय हैं जो मैंने बता रहा था। अभी जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हीं के कपड़े शायद यहाँ पर होंगे, लेकिन उस समय ये जो अंदर कमरे देखे लकड़ी के बने हुए हैं, तो यहाँ पर ही लोग जो आते थे बाहर से, श्रद्धालु यात्रु जो आते थे, वो यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करते थे, यहाँ भगवान के दर्शन करते थे, यहाँ रहते थे, इसी कुएं का पानी पीते थे और फिर यहाँ से निकलते थे। क्योंकि पानी की उपलब्धता उस समय में अगर देखा जाए तो सिर्फ यही एक स्रोत था जो यहाँ हमारे महाराजा द्वारा बनाया गया था। और जम्मू की बात की जाए, जम्मू सिटी की, तो वहाँ के लोग भी यहाँ आते थे, इसी जगह से पानी लेकर अपने घरों में जो ले जाया जाता था, इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता था। तो आज यहाँ हमारा जो यहाँ पर आना हुआ, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपको किसी और जगह पर लेकर चलेंगे, क्योंकि जम्मू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आज हम यहाँ लेकर आए थे इस मंदिर में। अगली स्टोरी में आपको किसी और मंदिर में लेकर चलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।